ABCD is a parallelogram. AC and BD are the diagonals. AC और BD diagonal है. And prove that AC and vector BD is equal to twice of vector BC. BC के ट्वाइस के इक्वल है, ये आपने इसके अंदर प्रूव करना है. तो आप इसमें ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे, जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है वो. इन ट्रायंगल ABC के अंदर आप देखिए, ABC में फर्स्ट ABC के अंदर देखिए, ABC के अंदर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, AC किसके इक्वल होगा बताइए आप? AB प्लस BC के इक्वल होगा. ट्रायंगल लॉ में हमने यही पढ़ा था. और BD किसके इक्वल होगा? BD BD किसका है? BCD ट्रायंगल में. तो BD जो है, अगर आप इसको ये वेक्टर लें तो BD किसके इक्वल हो जाएगा? BC प्लस CD के इक्वल हो जाएगा, है ना. BD तो इन ट्रायंगल BCD में देखिए, BC प्लस CD BD के इक्वल होगा, BC प्लस CD अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ. आप ध्यान से देखिए, हमने ट्रायंगल लॉ में यही किया था. और अब आप इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो. ऐड करने पे देखिए आप क्या बनता है. AC प्लस BD इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस BC प्लस CD. यानी कि आप एक चीज ध्यान दीजिए, हमने ये BD लिया है, BD BC प्लस CD के. आप CD की डायरेक्शन देखिए, AB की डायरेक्शन के क्या है? अपोजिट है. दिस इज गिवन, ये हमें गिवन है. और यहां पे AB की डायरेक्शन CD के डायरेक्शन के अपोजिट है. और ये पैरेललोग्राम है, बट AB जो है मैग्नीट्यूड ऑफ AB इक्वल टू मैग्नीट्यूड CD. मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है. इसका मतलब क्या हुआ? AB इज इक्वल टू माइनस CD, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल है. AB जो है वो माइनस CD के इक्वल है. अगर AB माइनस CD के इक्वल है तो आप जो है AB की जगह माइनस CD पुट कर दीजिए. यू विल गेट AC प्लस BD इज इक्वल टू माइनस CD. BC प्लस BC क्या हो जाएगा? 2BC प्लस CD. और ये इससे कैंसिल हो गया. इट इज AC प्लस BD इज इक्वल टू 2BC. दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट. ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है. अब इसी तरह से क्या है, हमने फाइंड आउट करना है AC माइनस BD इज इक्वल टू 2AB. तो आप इन दोनों को माइनस कर दो. यहाँ पे यहीं पे यूं का तू हम कर लेते हैं. इसमें से इसको मतलब नंबर 1 दे लीजिए, नंबर 2. हमने 1 में 2 ऐड किया तो ये आ गया. और AB जो है CD के माइनस के इक्वल है. दैट्स वाई हमने AB की जगह माइनस CD पुट कर दिया. ये कैंसिल हो गए, 2BC आ गया. अब अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा? AC माइनस BD, यानी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, वी गेट AC माइनस BD इज इक्वल टू, AC को एज इट इज AB प्लस BC, और ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस BC माइनस CD
BC से BC कैंसिल हो जाएगा, दिस इज AB माइनस CD, एंड आपको पता है AB किसके इक्वल है, AB इक्वल टू माइनस CD के। सो आप माइनस CD की जगह AB पुट कर सकते हैं, या आप यूं कह सकते हैं CD इज इक्वल टू माइनस AB, तो वहां CD की जगह माइनस AB पुट कर दीजिए। सो वी गेट AC माइनस BD इज इक्वल टू AB माइनस माइनस AB, यानी कि AB प्लस AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। AC माइनस BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB। ये हमें ऑब्टेन हो गया। दिस वाज आवर रिजल्ट। Is it clear? Any doubt? Next question. A body simultaneously give two velocities, one 30 meter per second due east and other 40 meter per second due north. मतलब एक ईस्ट में है और एक नॉर्थ में। डायरेक्शन आर लाइक दैट। डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए, और डायरेक्शन ड्रॉ करके दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वन बॉडी इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, और उसकी साइमल्टेनियस दूसरी उसके ऊपर जो वेलोसिटी लग रही है वो क्या है, 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। मीटर पर सेकेंड, अनदर इज नॉर्थ में 40 मीटर पर सेकेंड। साइमल्टेनियसली ये टू वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे। जब इन दोनों का इफेक्ट आएगा तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी और किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि उसके ऊपर टू वेलोसिटीज एक्ट कर रही हैं। आप कहिए कि टू वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक ड्यू ईस्ट है 30 मीटर पर सेकेंड, दूसरा जो है क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, ये है। तो उसकी रिजल्टेंट क्या हो, आप इसको कुछ भी लगा लीजिए। ये आप देखिए इन दोनों के अंदर एंगल 90 डिग्री का है। सपोज करो ऑब्जेक्ट जो है उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ये आएगी, इस तरह से आएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि दोनों के बीच में ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना उसकी O से, इट इज VA। हम इस वेलोसिटी को VA कह देते हैं, इसको हम VB कह देते हैं, सिंबल दे रहे हम, और ये वेलोसिटी है। तो यहां पे देखिए गिवन क्या है आपको गिवन है VA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी गिवन आपको VB यानी OB 40 मीटर पर सेकेंड, सॉरी डायरेक्शन ड्यू ईस्ट, और ये ड्यू नॉर्थ। तो व्हाट नेचुरल है जो इसका इफेक्ट आएगा वो इन दोनों के बीच वेलोसिटी का आएगा, इन दोनों के बीच का ही आएगा। तो अब आप इसको निकाल ली, ये डायरेक्शन भी निकालनी है, OABC लगा लो इसको। चलो अब आप इसको VAB कह दो फाइनली। लेट इट मेक एन एंगल बीटा विद A। जब टू वेलोसिटीज राइट एंगल पे होती हैं या टू वेक्टर्स राइट एंगल पे होते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या होता है, आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन VAB किसके को लाएगा बेटा, रिजल्टेंट ध्यान हो आपको, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VAB कोस थीटा, ये होता है जनरल रिजल्ट। और यहां पे 90 डिग्री का है तो कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो हेयर थीटा कितना है, थीटा इज 90 डिग्री, तो देयरफॉर VAB किसके इक्वल हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू VA स्क्वायर प्लस, रिजल्टेंट है ये, मैग्नीट्यूड होता है ना सिर्फ, इसलिए VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। अब आप देखिए VA स्क्वायर कितना है, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अंडर द रूट, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, ये आएगी इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। आप खुद कैलकुलेट करेंगे जो भी आएगा। अब इसका क्या निकाल दो, डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन किसके इक्वल होगी, आपको पता है डायरेक्शन होते हैं टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू CA अपॉन, क्योंकि ये इस ट्रायंगल में लीजिए CA अपॉन OA, और CA क्या है बेटा, CA इज OB, यानी कि 40 अपॉन 30, तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 4/3। ये टेंजेंट बीटा आएगा तो इसमें बीटा की बीटा जो है किसके इक्वल आएगा, बीटा आ जाएगा हमारा टेंजेंट इनवर्स 4/3 यानी 1.33। ये वैल्यू हमें टेबल से देखनी होती है, वहाँ से मिलेगी, वैसे लर्न नहीं करनी होती, तो ये वहीं पे आप टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू 4/3 यानी 1.33 पे देखेंगे तो यू विल गेट द आंसर, तो हमें मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट इनवर्स 4/3 होता है 53 डिग्री 8 मिनट। दिस इज द आंसर। ये वैल्यू आपको टेबल से मिलेगी, कहीं से वैसे लर्न नहीं करनी होती। नेक्स्ट, a particle has a displacement of 12 meter towards east, 5 meter towards north and 6 meter vertically upward। मतलब पहले तो वो ईस्ट में जाता है, फिर वो नॉर्थ में जाता है, चलो मतलब एक ये नॉर्थ में, और फिर वर्टिकली अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जाता है, इस तरह से। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दीज डिस्प्लेसमेंट। तो इनका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सिंपली पहले तो आप डायरेक्शन ड्रॉ कीजिए। डायरेक्शन ड्रॉ करके हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हमने सपोज करो डायरेक्शंस ड्रॉ कर ली, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, मतलब जो भी है ईस्ट वेस्ट, हम इसको कह देते हैं दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है ना। ऊपर की तरफ। अब ये क्या कर रहा है,
अब देखिए, अ पार्टिकल हैज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर इन ईस्ट, तो पहले तो वो 12 मीटर इन ईस्ट जाता है। सपोज करो ये दिस इज द ओरिजिन, और ओरिजिन से वो 12 मीटर इन ईस्ट जाता है, ये आ गया 12 मीटर इन ईस्ट। सपोज करो यहां तक ए, दिस इज 12 मीटर इन ईस्ट। फिर वो क्या जाता है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि इस डायरेक्शन के पैरेलल 12 मीटर, सॉरी 6 मीटर, 5 मीटर, ये 5 मीटर गया। ये एंगल एक्चुअली 90 डिग्री का है, दिख चाहे ना रहा हो क्योंकि डायरेक्शन ऐसे है ना, तो डायरेक्शन के बीच में एंगल हमने ये वर्टिकल अलग से शो करने के लिए इस तरह से इनके एंगल को चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब फाइनली वो क्या जाता है 6 मीटर अप, वर्टिकल अपवर्ड, तो इसके पैरेलल, इस डायरेक्शन के पैरेलल। सिक्स मीटर सी, इसकी जो है आपने फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी, सीधा पता है हमें, ओसी होगा। बट ओसी को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि इसमें ओ ए और ओ ए बी ये तो है एक प्लेन में, और फिर ये वर्टिकल प्लेन में आ गया, मतलब प्लेन चेंज हो गया, ऊपर की तरफ उठ गया। कहने मतलब पहले तो ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, और फिर ऊपर जाता है, तो प्लेन डिफरेंट हो रहा है। दैट्स वाई पहले हम 12 मीटर एंड 5 मीटर का रिजल्टेंट निकालेंगे जो राइट एंगल पे है, और उसके साथ फिर 6 मीटर का निकालेंगे। इस तरह से बनेगा, और दोनों में राइट एंगल ट्रायंगल का ही लगेगा। तो पहले आप इसको निकालिए रिजल्टेंट, कौन सा, ओबी। हाँ जी, दिस कैन नॉट बी सोल्व बाय पॉलीगोनल फॉर्मूला। पहले ही आपको मैं इसीलिए पहले बता चुका हूं कि ये सेम प्लेन में नहीं है, और जो पॉलीगोन होती है वो सेम प्लेन में होती है। पॉलीगोन की सारी साइड ऐसे एक ही पेपर के ऊपर होती हैं, ये सारी सेम पेपर पे नहीं है। आपको पहले बताना, इसको तो क्या है, पहले एक ए बी मतलब 12 मीटर, फिर 5 मीटर, और फिर 6 मीटर। प्लेन चेंज हो गया ना, सेम प्लेन रहा ही नहीं। तो आप पहले इसको इस OB निकालेंगे, और उस OB एंड BC से OC निकलेगा, और इसमें दोनों जगह ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा। पॉलीगोनल ये है ही नहीं, और पॉलीगोनल के लिए हमारे पास रिजल्टेंट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें भी यही ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने जो एनालिटिकल मेथड किया उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एनालिटिकल मेथड में ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है। एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, वो अलग से है ही नहीं उसमें। तो दैट्स वाई मेन लॉ जो है वेक्टर एडिशन का वो क्या है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो पहले आप एक प्लेन को निकालिए, फिर दूसरे प्लेन वाली ट्रायंगल को लेंगे। तो आप इसमें ये कहेंगे यहां पे OA इज इक्वल टू 12 मीटर ड्यू ईस्ट, AB 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, एंड BC आप देखिए 6 मीटर वर्टिकल अपवर्ड। चेंज हो गया, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB आप देखिए, इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब थीटा कितने डिग्री का हो गया, थीटा इज 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का हो गया तो आप OB कैसे निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज जैसे निकालते हैं, सिंपली वही OB किसके को लाएगा,
ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर अंडर द रूट 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर अंडर द रूट एंड इट इज 144 टोटल 13 आ जाएगा 13 मीटर ओ बी इज इक्वल टू 13। अब आप देखिए 13 और फिर 6 अपवर्ड, तो ये एक अलग प्लेन आ गया। तो इन ट्रायंगल ओ जब वर्टिकली अपवर्ड है तो इसके ऊपर ये क्या होगा, इसके ऊपर ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये तो प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल में है, और ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो 90 डिग्री का एंगल रहेगा इसमें भी। इन राइट एंगल ट्रायंगल OBC OC is equal to OB square plus BC square under the root and OC is equal to ये आया 13 square plus BC 6 square under the root. You calculate the value of this and you will get your answer. तो हमें आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करना पॉइंट्स में आएगा, दैट्स वाई आप खुद करेंगे इसको। नेक्स्ट, two forces of 5 Newton and 7 Newton act on a particle with an angle of 60 degree between them. Find the resultant force. जब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो इसका मतलब आपको इसके अंदर F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना होगा। तो सिंपल, हाँ जी, ठीक है, ये जो हमने पीछे किया था उसका आंसर जो है someone has calculated 14, उसने खुशी ने कैलकुलेट किया है 14.317 आएगा उसका, जो हमने 13 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट कैलकुलेट किया। दिस इज, ये उसका आंसर आएगा। Okay, now the next, two forces 5 Newton and 7 Newton, they act on a particle. ये two forces लग रहे हैं एक ही particle के ऊपर and at an angle of 60 degree. 60 डिग्री पे, एक 5 न्यूटन का है और एक 7 न्यूटन का है। मतलब ये 5 न्यूटन सपोज करो एंड दिस इज 7 न्यूटन, एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, आप इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कीजिए, वही आएगा। आप इसको जो है कंप्लीट करें। एंड ये एंगल इनके बीच में, दोनों के बीच में 60 डिग्री था। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, ये R, आपको पता है R किसके इक्वल होगा। R जो है, वी नो दैट, लेट इट इज A 5 न्यूटन and B say 7 Newton, then what is
आर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, एंड हियर थीटा इज 60 डिग्री। तो आप इसकी वैल्यू यू विल कैलकुलेट योर सेल्फ, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कोस 60 डिग्री, एंड कोस 60 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ये तो आप 30, 45, 60, 90 एंड 0 की वैल्यू तो हमें लर्न होती हैं, तो वो चीज़ ये आपने इसको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ये तो आ गया इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, बट फोर्स है, वी हैव टू कैलकुलेट फोर्स, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका हमने डायरेक्शन भी निकालनी है। इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता। हमें डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। इफ फोर्स इज आस्क्ड, तो यहाँ पे एंगल सपोज करो क्या है, कुछ भी, इसके साथ आप कितने डिग्री का एंगल, दोनों के बीच में तो 60 डिग्री है, लेकिन ए के साथ यानी फर्स्ट फोर उसके साथ ये सपोज करो एंगल कुछ भी बना रहा है हम, जो है थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है यानी 60 डिग्री है। तो टेंजेंट, ये एंगल सपोज करो बीटा है इनके बीच में, तो टेंजेंट बीटा किसके इक्वल होगा, क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो बी क्या है, 7 साइन, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, अपॉन 5 प्लस 7 कोस 60 डिग्री। यू पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ टेंजेंट बीटा। तो हमें टेंजेंट बीटा की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, और जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने फिर बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये जो वैल्यू आएगी यहां पे रखनी। 60 की वैल्यू आपको पता ही है, कोस 60 साइन 60 की, तो इसको कैलकुलेट करके यहां रखेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। फिर बीटा का फाइनल आंसर कैसे निकलेगा वो आपको पता है, टेबल से निकलेगा। किससे, टेंजेंट इनवर्स की टेबल पे। एक्चुअल में क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। देयर इज ए लॉग टेबल और साइन कोस टेंजेंट टेबल। उस टेबल में बहुत सारी वैल्यूज गिवन होती हैं और उनमें से एक वैल्यू ये भी मिलेगी। टेंजेंट इनवर्स वाली टेबल अगर आप निकालेंगे तो उसमें जब इस वैल्यू पे देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, उसमें से वैल्यू देखनी होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two forces whose magnitudes are in ratio of 3:5 gives a resultant of 35 Newton and angle between them is 60 degree। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां रिजल्टेंट दे दिया है, हम कोई भी फोर्सेस ले लेते हैं। एक फोर्स को हम P कह देते हैं, दैट इज 3x सपोज कर लेते हैं मान लिया, क्योंकि रेशियो है ना। दूसरा फोर्स हम Q कह देते हैं, 5x सपोज कर लो, और इनका जो रिजल्टेंट है वो 35 न्यूटन है, और उनके बीच का एंगल जो है वो कितने का है, 60 डिग्री का है। तो R हमें गिवन है 35 न्यूटन। तो सिंपल R किसके इक्वल होता है, आपको पता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। R की जगह हम 35 रखेंगे, आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आप इसको बेशक नोट करके रख लीजिए। 3x होल स्क्वायर प्लस 5x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कोस 60 डिग्री, क्योंकि थीटा उनके बीच में 60 डिग्री है।
तो इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा, ये सारा इसका स्क्वायर हो जाएगा और आपको x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। x की वैल्यू कैलकुलेट होते ही हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 1 फोर्स आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और Q से मल्टीप्लाई करते ही सेकंड का मैग्नीट्यूड, 5 से मल्टीप्लाई करते ही सेकंड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेट करके इसको, सिंपल सा क्वेश्चन। 9x² प्लस 25x² प्लस कितना बनेगा 15 इंटू 30x² बनेगा, और cos 60 की वैल्यू आपको सबको पता ही है, और पुट कर दीजिएगा, प्रैप्स कैंसिल हो जाएंगे सीधे के सीधे, और x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आते ही आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 फोर्स आ जाएगा, 5 से करेंगे तो अनदर फोर्स आ जाएगा। Two forces equal to P and 2P Newton act on a particle. If first is doubled and the second is increased by 20 Newton, the direction of the resultant is unaltered, मतलब चेंज नहीं होती। Find the value of P. डायरेक्शन गिवन है यहाँ पे बेटा, तो इसका मतलब आपने डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। 2 केस लगाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि एक में तो P and 2P, और दूसरे के अंदर फर्स्ट को डबल करेंगे तो 2P बन जाएगा, और सेकंड में 20 ऐड करेंगे। तो लेट एंगल यहां गिवन नहीं है, तो हम एंगल सपोज कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। दोनों के बीच में हम एंगल सपोज कर देते हैं। लेट एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज लेट एंगल between P and 2P is beta. Therefore, tangent beta क्या होगा? सेकेंड साइन थीटा, सेकेंड वाले का, यानी कि इट इज इक्वल टू 2P साइन थीटा, है ना, कि उनके बीच में जो दोनों एंगल हैं, उन एंगल के बीच में जो है थीटा एंगल है। P एंड Q में, सॉरी एक चीज़ मैंने गलत वो कर ली, P एंड P में, इनके बीच में तो सॉरी, ओहो, P एंड 2P इज थीटा, थीटा रखा है ना हमने, साइन थीटा, एंड बीटा इज द एंगल। तो बीटा क्या है? बीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड P। P और रिजल्टेंट के बीच में एंगल बीटा है, तो 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कोस थीटा। दूसरा केस क्या है? टेंजेंट बीटा, जब डायरेक्शन अनअल्टर्ड है तो इसका मतलब फोर्स वही रहेंगे, तो टेंजेंट बीटा मतलब एंगल उतना ही रहेगा। टेंजेंट बीटा अब इस केस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज डबल्ड, तो P का और सेकंड में जो है 20 ऐड करना है, तो हमने पहले यहाँ सेकंड ही लेना होता है। सेकंड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन थीटा। फर्स्ट इज डबल्ड, तो फर्स्ट की जगह 2P हो जाएगा, प्लस 2P प्लस 20, ये कोस थीटा हो जाएगा। आप इस सिचुएशन को समझिए पहले, जहां पे सेकंड वाला उसमें 20 ऐड करना है और जहां फर्स्ट है उसको डबल करना है, ये दिस इज, और इनकी डायरेक्शन अनअल्टर्ड है, दैट्स वाई एंगल वही रहेगा। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल करेंगे तो क्या आएगा? 2P साइन थीटा अपॉन P प्लस 2P कोस थीटा इज इक्वल टू 2P प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2P प्लस 2P प्लस 20 कोस थीटा। इसको सोल्व करना है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने
लोअर क्लासेज में एक मेथड पढ़ा था, ये उस मेथड से सोल्व होगा कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो, जैसे इसमें ये है, इसको a लगा लो, इसको b, c और d, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो, तो उसको सोल्व कैसे करते हैं? अगर वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करे तो सोल्व नहीं हो रहा है, तो सिंपलेस्ट मेथड क्या है उसको सोल्व करने का? ये आता था शायद 9th या 10th में ही आता है, वो इसके इक्वल होता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो, तो देन इट इज a माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस डी के इक्वल होता है। ये इस मेथड से इजीली सोल्व हो जाएगा, तो आप इसको इससे सोल्व कीजिएगा और यू विल गेट द आंसर, सीधा ही आंसर आपको मिल जाएगा। ये डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स थे जो हमने इसमें करने थे या नहीं, और कुछ और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज आपको जो है भेज दिए जाएंगे।